प्रोजेक्टर की खड़खड़ाहट की आवाज नहीं, फिल्म रील नहीं, कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं, सिर्फ हवा, चीखती हुई काटने वाली हवा, -40 डिग्री सेल्सियस और 9 जवान इंसान जो कभी वापस नहीं आए। सोवियत रशिया, फरवरी की रात, उरल माउंटेन्स का वो हिस्सा जहां इंसान जाना नहीं चाहते थे, जहां मानसी कबीले के लोग कहते हैं कि वहां मत जाओ। और एक पहाड़ है वहां, मानसी भाषा में उसका नाम है खोलत स्याके, मतलब मौत का पहाड़। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुन ले। मैं हूं रामाकृष्ण दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो 66 साल से एक सवाल पूछ रही है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं। 9 लोग, 9 ट्रेंड एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स, सब के सब अपने फील्ड के माहिर। एक रात में सब खत्म, पर कैसे? तेईस जनवरी 1959, आइगर दयातलोव, 30 साल का इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, एक ऐसा इंसान जिसके लिए पहाड़ चढ़ना सिर्फ हॉबी नहीं, जुनून था। उसने एक टीम बनाई, 10 लोग, 8 मर्द, 2 औरतें, सब के सब ग्रेड 2 सर्टिफाइड हाइकर्स। सोवियत यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा लेवल। इस एक्सपीडिशन के बाद उन्हें ग्रेड 3 मिलता, सबसे ऊंचा। उनका टारगेट था माउंट ओटोल्टन, 190 माइल का ट्रैक, कैटेगरी 3, सबसे मुश्किल। और यहां एक बात पर गौर करिए, माउंट ओटोल्टन जिसका मतलब है वहां मत जाओ, और खोलत स्याखे, मौत का पहाड़। 2 पहाड़, दोनों के नाम के बेहद मनहूस ट्रांसलेशंस, और 10 नौजवान उन दोनों की तरफ चल दिए। 25 जनवरी को ग्रुप ने अपना ट्रैक शुरू किया, ट्रेन से इवदिल तक, फिर ट्रक से विजई, आखिरी इंसानी बस्ती। एक मेंबर यूरियुद्दीन बीमार पड़ गया, उसकी कमर में तकलीफ थी, उसने वापस जाने का फैसला किया। वो अकेला इंसान था जो जिंदा बचा। जब यूरी ने आइगर दयातलोव को आखिरी बार गले लगाया, वो नहीं जानता था कि वो अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा है। और बाकी 9 ट्रैकर्स चल दिए अंधेरों में। उनके पास कैमरास थे, डायरीज थी। उनकी फोटोज से हम जानते हैं कि ट्रैक के पहले कुछ दिन नॉर्मल थे, हंसते खेलते कैंप लगाते। डायरी में लिखा है कि हवा तेज है, बर्फ ज्यादा, पर हौसला बुलंद है। 31 जनवरी को ग्रुप हाईलैंड्स पहुंच गया। एक जगह उन्होंने अपना कुछ सामान छुपा के रखा वापसी के लिए। 1 फरवरी, वो दिन, प्लान था दर्रा पार करना और दूसरी तरफ कैंप लगाना, पर मौसम बिगड़ गया। बर्फ का तूफान, विजिबिलिटी 0, और ग्रुप रास्ता भूल गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो गलत जगह आ गए हैं, वो खड़े थे खोलत स्याखे की ढलान पर, उस मौत के पहाड़ पर। एक और ने फैसला किया कि यहीं कैंप लगाएंगे। नीचे जाके जंगल में जाना मतलब जो ऊंचाई गेन की है वो खो देना। यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा फैसला था। उन्होंने बर्फ काट कर एक समतल जगह बनाई, टेंट लगाया, 9 बैकपैक अंदर रखे, 9 जोड़ी जूते, स्टोव, खाना, सब कुछ। और शाम को उनके सटायरिकल न्यूज़पेपर इवनिंग ओटोल्टन का पहला इशू लिखा। हंसी मजाक, जैसे वो दीपक जो बुझने से पहले एक आखिरी बार भभकता है, कुछ वैसे। तो अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहां से सब बदल जाता है। क्या हुआ उस रात? 1 फरवरी और 2 फरवरी के बीच, यह आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन जो मिला
वो इतना अजीब है कि 66 साल में एक थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 26 फरवरी 1959, 25 दिन बाद सर्च पार्टी ने टेंट ढूंढा खोलत से आखिर की ढलान पर। पहली चीज जो उन्होंने देखी वो थी कि टेंट का कपड़ा अंदर से काटा गया था, चाकू से। किसी ने अंदर से टेंट चीरा था। टेंट में दरवाजा था, पर किसी ने दरवाजे से नहीं, कपड़े को चीर कर बाहर निकलने का फैसला लिया। क्यों? दरवाजे तक जाने में कितनी देर लगती? 2 सेकंड, 3, चलिए 5 सेकंड। क्या चीज इतनी खतरनाक थी कि आपके पास 5 सेकंड भी नहीं थे? टेंट के अंदर सब कुछ था, जूते, जैकेटें, खाना, स्टोव, कैमरास, डायरीज, मतलब जो भी बाहर निकले वो बिना जूते, बिना जैकेट, -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में भागे हैं। जानबूझकर नहीं, मजबूरी में। टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे एक बड़ा सा देवदार का पेड़ था। वहां 2 लाशें मिली। दोनों सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थे, -30 में। उनके हाथ जले हुए। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी। पेड़ की डालियां 5 मीटर की ऊंचाई तक टूटी हुई थी, मतलब कोई पेड़ पर चढ़ा था। इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में कोई पेड़ पर चढ़ा, पर क्या देखने के लिए? टेंट या कुछ और? पेड़ के आसपास बुझी हुई आग के निशान थे, लेकिन आग छोटी थी, कुछ घंटों की। बदन को देर तक गर्म रखने के लिए वो छोटी सी आग काफी नहीं थी। फिर 3 लाशें और मिली। तीनों पेड़ और टेंट के बीच थे, अलग अलग दूरियों पर। 300 मीटर, 480 मीटर, 630 मीटर। उनके शरीर की पोजीशन से लगता था कि वो वापस टेंट की तरफ जा रहे थे। जरा सोचिए, इतनी ठंड में, बिना जूते के, बर्फ में वो वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि बिना जैकेट, बिना जूते के वो मर जाएंगे, पर वो टेंट तक पहुंच नहीं पाए। उनमें से एक के सर में एक फ्रैक्चर मिला, छोटा सा, पर फिर भी वो फ्रैक्चर कहां से आया? इन 5 लोगों की मौत का कारण था हाइपोथर्मिया, ठंड से। पर असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। 2 महीने बाद, मई 1959 में, जब बर्फ पिघल रही थी, तब 4 लाशें और मिली। एक गहरी खाई में, पेड़ से 75 मीटर दूर, 4 मीटर बर्फ के नीचे। और यहां सब कुछ उलट गया। उनमें से एक का सर कुचला गया था, हड्डी के टुकड़े दिमाग में घुस गए थे। 2 लोगों की छाती की हड्डियां टूट गई थी, मल्टीपल रिब्स दोनों तरफ से। डॉक्टर ने कहा इस तरह की चोट किसी कार क्रैश में आती है, या कोई इंसान इतनी ताकत से किसी को मार नहीं सकता। और सबसे अजीब बात, बाहर से कोई जख्म नहीं था, कोई निशान नहीं, कोई खरोच नहीं, जैसे अंदर से किसी ने हड्डियां तोड़ दी हों। जैसे कोई अदृश्य ताकत हो जो बाहर से नहीं, अंदर से काम करती हो। और उनमें से एक की लाश, उसकी जुबान गायब थी, आंखें गायब थी, होठ का एक हिस्सा गायब। वो थी एक 20 साल की लड़की, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसकी डायरी में लिखा था, हम सही रास्ते पर हैं, कल डॉल्टन पहुंच जाएंगे। उसकी जुबान नहीं मिली आज तक। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लाशों के कपड़ों पर रेडिएशन मिला। जी हाँ, रेडिएशन। एक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन में उरल माउंटेन्स के बीच 1959 में रेडिएशन क्यों होगा? सोवियत इन्वेस्टिगेशन ने 3 महीने जांच चलाई और फिर अचानक केस बंद। मौत का कारण लिखा, एक अभिभावी प्राकृतिक शक्ति, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। बस इतना ही, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं। फाइल्स क्लासिफाई कर दी गई, एरिया को सालों के लिए बंद कर दिया गया। अब मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो इस कहानी को और भी परेशान करने वाली बनाती है। पहली बात, टेंट से लाशों तक के पैरों के निशान मिले, 9 लोगों के। कुछ नंगे पांव, कुछ एक जूता, पर निशान नॉर्मल थे। कोई भागा नहीं था, सब चल कर गए थे। सोचिए, कोई चीज इतनी डरावनी थी कि टेंट अंदर से चीरा, पर बाहर निकलकर सब चले, भागे नहीं।
चले। दूसरी बात, कुछ लाशों के कपड़े दूसरी लाशों के थे। मतलब जब कुछ लोग मर गए तो बाकी जिंदा लोगों ने उनके कपड़े उतार कर खुद पहने। उनमें से एक के पैर में किसी दूसरे की पतलून का टुकड़ा बंधा हुआ मिला, एक की टोपी किसी दूसरे के सर पे मिली, एक का कोट किसी तीसरे ने पहना था। वो बचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, वो होश में थे और फिर भी मर गए। तीसरी बात, उनमें से एक के गले में कैमरा लटका था। उसने जैकेट नहीं ली, जूते नहीं लिए, पर वो कैमरा ले गया। क्यों? क्या था वो जो उसने कैप्चर करना चाहा और नहीं कर पाया? क्योंकि फिल्म खराब निकली, कुछ नहीं दिखा उसमें। और एक आखिरी बात, कुछ और लोग थे इस एरिया के पास, कैंपिंग कर रहे थे, वही कुछ 50 मील दूर। उन्होंने उस रात आसमान में अजीब नारंगी गोले देखने का दावा किया, चमकती हुई रोशन गोले, खोलत से आखिर की तरफ। अगले कुछ हफ्तों में इवदल और आसपास के इलाकों में कई लोगों ने वो नारंगी गोले देखे। क्या हुआ था उस रात? हिमस्खलन, एवलांच। पर एवलांच का कोई निशान नहीं था, बर्फ की डेब्रिस नहीं थी, पेड़ सही सलामत थे। 2021 में स्विस साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, स्लैब एवलांच, एक खास तरह की बर्फ की पत्थर जो धीमी ढलान पर भी खिसक सकती है। उन्होंने कंप्यूटर मॉडल से दिखाया कि इस तरह की इंजरीज हो सकती हैं, पर यह थ्योरी भी सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करती। रेडिएशन क्यों? नारंगी गोले क्यों? जुबान कहाँ गई? कुछ लोग कहते हैं कि मिलिट्री टेस्टिंग, सोवियत हथियारों का टेस्ट, हाइकर्स गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंच गए। कुछ कहते हैं कि इंफ्रासाउंड, हवा का एक ऐसा वाइब्रेशन जो पागलपन पैदा करता है, कुछ सुनाई नहीं देता पर दिमाग पर असर करता है। पर सच ये है, कोई एक थ्योरी पूरी तरीके से फिट नहीं होती। हर थ्योरी में एक चीज ऐसी है जो समझ नहीं आती। 1959 में जब इन 9 हाइकर्स के अंतिम संस्कार हुए, एक 12 साल का लड़का वहां था, यूरी। उसने बाद में बताया, उनकी चमड़ी गहरे भूरे रंग की थी, जैसे किसी ने धूप में जला दिया हो। ये बात थी फरवरी की, सोवियत रशिया, -30 डिग्री सेल्सियस, भूरी चमड़ी। आज उस जगह का नाम है द्यातलोव पास, आइगर द्यातलोव के नाम पर। एक मेमोरियल है वहां, पत्थरों का, 9 नाम खुदे हैं उस पर। 9 नौजवान इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, स्कीयर्स, दोस्त। किसी की उम्र 20 थी, किसी की 23, सबसे बड़े की 37। सबके सपने थे, सबकी डायरी में कल के प्लान थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी डायरी का आखिरी सफ़ा आज लिखा जा रहा है। 2019 में रशियन गवर्नमेंट ने केस दोबारा खोला। नतीजा एवलांच। बस परिवार वाले संतुष्ट नहीं, रिसर्चर्स संतुष्ट नहीं, दुनिया संतुष्ट नहीं। क्योंकि एक एवलांच टेंट के अंदर से किसी को टेंट चीरने पे क्यों मजबूर करेगा? रेडिएशन क्यों होगा? आसमान में नारंगी गोले क्यों दिखेंगे? और फिर एक लड़की की जुबान क्यों गायब होगी? और वो 9 लोग जो चल कर गए बर्फ में बिना जूते के -30 में, वो क्यों नहीं भागे? खोलत से आखिर आज भी वहीं है, मौत का पहाड़, उरल माउंटेन्स में, चुप सफेद इंतजार में। मासी लोग आज भी कहते हैं वहां मत जाओ, और शायद वो सही कहते हैं। क्योंकि जो 9 लोग 1 फरवरी 1959 की रात को उस पहाड़ पर सोए थे, वो सुबह तक 9 नहीं रहे। वो कुछ और बन गए थे। एक सवाल, एक राज, एक फाइल जो क्लासिफाई हो गई, और एक कहानी जो 66 साल से एक ही सवाल पूछ रही है, उस रात क्या हुआ था?
जवाब आज तक किसी के पास नहीं, सिर्फ हवा है, चीखती हुई काटने वाली हवा। और वो 9 नाम जो पत्थरों पर खुदे हैं, खामोश हमेशा के लिए। दयातलोव पास की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी और कहानियों को भी सुनें।